किसान भाइयों और मेरे साथियों सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, अगर हम अपने किसी किसान भाई से ये बात मालूम करें कि खेती करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो हमारे किसान भाई अपने जवाब में बताते हैं कि खेती करने के लिए हमें बीज, रासायनिक उर्वरक, यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फेट, सल्फर और फसल सुरक्षा रसायन, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, विल्टिसाइड के अलावा हैरो, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर और थ्रेशर की जरूरत पड़ती है। हमारे किसान भाई अपने जवाब में मिट्टी का नाम लेना भूल जाते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि बिना मिट्टी की खेती हो नहीं सकती। साथियों, हमारी खेती का पूरा दारोमदार मिट्टी के ऊपर निर्भर है, मिट्टी की सेहत के ऊपर निर्भर है। और मिट्टी की सेहत, मिट्टी में मौजूद जैव पदार्थ की मात्रा, मिट्टी में रहने वाले जीव और मिट्टी में रहने वाले नाना प्रकार के सूक्ष्म जीवों की संख्या, उनकी उपलब्धता और उनकी क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर है। साथियों, ये जीवांश कार्बन हमारी मिट्टी की आत्मा है। जीवांश कार्बन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारे शरीर के खून में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक उसी तरह से हमारी मिट्टी का जो हीमोग्लोबिन है वो जीवांश कार्बन है। हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और हम किसी काम को करने लायक नहीं रहेंगे। अगर उस अवस्था में कोई हमें अच्छा खाना खिलाए, फल फ्रूट खिलाए, ड्राई फ्रूट खिलाए और घी दूध पिलाए, तो हम पूरी तरह से ताकतवर नहीं हो सकते, स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकते, बल्कि हम और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, हमें लूज मोशन हो सकते हैं और यहाँ तक कि हम मर भी सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हमारी मिट्टी में मिट्टी के जीवांश कार्बन यानी कि मिट्टी के हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए तो हमारी मिट्टी भी कमज़ोर हो जाती है, बीमार हो जाती है और वह अच्छी पैदावार देने के लायक नहीं रहती। उस अवस्था में अगर हम अपनी मिट्टी में, अपने खेत में रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक सल्फेट, फसल सुरक्षा रसायन, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, विल्टिसाइड का बेतहाशा मात्रा में प्रयोग करें, अधिक से अधिक प्रयोग करें, तब भी हमारी खेत से, हमारी मिट्टी से अच्छी पैदावार हमें नहीं मिलेगी, बल्कि हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और जो पैदावार हमें मिलेगी वह भी रसायन युक्त होगी, जिसके खाने से हम और आप शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहेंगे। इसके साथ साथ हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, फसलों का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, पर्यावरण स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। साथियों, मौजूदा वक्त में हमारी मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% है, जबकि हमारी भूमि में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% के बीच होनी चाहिए। अगर हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% के बीच है, तो अगर हम अपने खेत में कोई फसल बोते हैं तो उसके लिए हमें अपने खेतों में किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरक, यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक सल्फेट, सल्फर को देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारी भूमि की जो जैविक, रासायनिक और भौतिक स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। उस खेत में जब हम कोई फसल बोएंगे और उसमें जो हम पानी सिंचाई लगाएंगे तो हमें पानी की भी कम आवश्यकता होगी, कम सिंचाई हमें देनी पड़ेगी, यानी कि हमारा जो भूगर्भ जल है उसकी हमें बचत होगी। उस खेत में जो फसल हम बोए हैं उसमें जो कीट और बीमारी लगते हैं वो भी कम लगेंगे, जिसकी वजह से हम अपने फसलों में जो कीट और बीमारी लगते थे उसको रोकने के लिए जो हम बाज़ार से कीटनाशक फफूंदी लाते जाते थे वो हमें बाज़ार से नहीं खरीदना पड़ेगा और हमें आर्थिक बचत होगी। हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होने से बच जाएंगे, हमारी जैविकता मजबूत रहेगी और हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी। जो उत्पादन हमें प्राप्त होगा वह गुणवत्तापूर्वक होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा, जिसके खाने से हम आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारा पर्यावरण स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जलवायु परिवर्तन भी नहीं होगा, मौसम परिवर्तन भी नहीं होगा, हमारे प्राकृतिक संसाधन भी क्षीण नहीं होंगे, हमारी जैव विविधता भी बरकरार रहेगी और हमारी कृषि उत्पादन लागत भी कम आएगी। अब साथियों, सोचना ये है कि जीवांश कार्बन की मात्रा को हम अपने खेतों में किस तरह से बढ़ाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी बैंड बनाएं, ताकि वर्षा का जल हमारे खेत से बाहर न जाने पाए और हमारी
हमारी धरती माँ की कोख कभी प्यासी न रहे। अपने खेत की मेंढों पर अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ज़रूरत के मुताबिक सभी तरह के पेड़ लगाएं, ताकि उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें और हमारे फसलों की देखभाल कर सकें। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं। अगर तालाब बनाना मुनासिब नहीं है तो हमें चाहिए कि हमारे खेतों के आसपास जो तालाब हैं, जलाशय हैं, हम उनका जीर्णोद्धार करें। उन जलाशयों में, तालाबों में निर्मल जल भरा रहे और उसमें रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जौ सब मौजूद रहें। हमें चाहिए कि हम खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। अगर हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की कमी है तो हमें चाहिए कि हम जीवामृत बनाकर अपने खेतों में जीवामृत का प्रयोग करें। अगर हमारे पास जीवामृत नहीं है तो हमें चाहिए कि अपने गांव के पास जो भी जंगल है, उस जंगल में कोई पुराना बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, पाखड़ का पेड़ या गुलर का पेड़ है, उस खेत के नीचे की मिट्टी जिसमें सूक्ष्म जीवाणु मौजूद हों, उसे लाकर अपने खेतों में डाल दें। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में जो फसल अवशेष हैं उन्हें बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़े रहने दें। हमें अपने खेतों में अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र अपनाकर परंपरागत तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे खेतों में जीवाणु कार्बन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में, यानी कि 0.8 से 1% के बीच उपलब्ध रहेगी और हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी। जो उत्पादन होगा हमारा बेहतर होगा और हमारी जो समस्याएं हैं वो कहीं किसी हद तक हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, आपने मेरी बात को सुना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को अपने साथियों में, किसान भाइयों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से